सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे आपके पास चौथा दिन अष्टानिका का। कहते हैं आज आप लोग 32 अर्घ चढ़ा रहे हैं। 32 को चढ़ाएंगे, 8 16 32 चढ़ाने के बाद 64 चढ़ा रहे हैं। और आज आपको चैनल महालक्ष्मी कहते हैं ना, लगातार 2 दिन पूर्णमासी के नहीं आते पर आते हैं। कल शाम को पूर्णमासी का चांद खिलाया था ना, कैसे रानोली तीर्थ बच गया है वह बताया था। और आज आप बताएंगे, जयपुर से चलते हैं ना, वहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर पड़ता है सांख, 600 वर्ष प्राचीन मंदिर जैन समाज का, जो अब बरसों से नहीं खुलता था। ऐसी दुर्दशा थी जिसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते। इसकी ज़मीन पर धीरे धीरे कब्जे होने शुरू हो गए थे। पुलिस प्रशासन ने कहा था तो एक बार 2003 के बताया से आज से 22 साल पहले, तब क्या हालत थी आज सोचिए उसके बाद क्या होगी। अब तो बरसों से अभिषेक के जैसे पुजारी नहीं थे, कोई बंद थे, कोई नहीं आता। 2003 में जब यहाँ पुलिस आई जेसीबी से उस शत्रु हटाने के लिए, जो हमारे जैन मंदिर के क्षेत्र के ऊपर हो रहा था, कागज पूरे हैं, सब कुछ है, दस्तावेज हैं, इसलिए सरकार की तरफ से एक्शन हो रहा था। तब गांव वालों ने पुलिस वालों 15 पुलिस वाले जो थे उन पर हमला कर दिया, खदेड़ दिया, घायल करा, पीट दिया और वह मंदिर पर अतिक्रमण जारी रखा। कुछ गाँव वाले भी उस पर झगड़े में घायल हुए थे पुलिस वालों से। सोचिए, ऐसा तब तांडव था, बात आज से 22 साल पहले की कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर अभिषेक, और ये व्यवस्था देख रहे हैं अभी कितनी गंदगी, कूड़ा, और मंदिर अगर खली जैसा कोई पहलवान आके एक बार हाथ भी रख दे या साइड लेके खड़ा हो जाए तो करके मंदिर गिर जाए। दरारें पड़ गई, ऐसी हालत थी कि मतलब कि अंदर देखिए पूरी हालत हो रही थी। सहयोग की जरूरत थी इसे। अब तक किसी ने इसकी आवाज नहीं उठाई थी। आवाज उठी पहली बार 5 जनवरी को चैनल महालक्ष्मी द्वारा। आपको दिखाते हैं उसका ग्राउंड में, जो 5 जनवरी को पहली बार सुना था। कैसे सुना था आपको बताया था। कहते हैं कोई ना कोई जिंदा शेर उभर आया था। विकास सेठ जी जयपुर के हैं ना, उनके कहने पर यह आवाज़ थी, जो कुछ दिन पहले से 30 नवंबर गए थे वो, उसके बाद उन्होंने ये सहयोग मांगा था। 30 दिसंबर के बाद चैनल महालक्ष्मी को दिखा करिए कि इसके बारे में आप एक बार उठा दो, हमें उम्मीद है कुछ ना कुछ करिश्मा हो जाएगा। हो गया पूर्णमासी, कल के बाद फिर आज सुबह आ गई। हाँ, चांद सूरज के सामने आज जोर से चमक रहा था। देखिए, दिखाएं आपको, ये देखिएगा 3079 एपिसोड का दृश्य दिखा रहे हैं आपको, जो 5 जनवरी को चैनल महालक्ष्मी में दिखाया था, जिसकी झलक से आप देख रहे हैं कि हम जो आज बोल रहे हैं वह आज 5 जनवरी की बात 10 मार्च की सुबह आपको बता रहे हैं। देखिए उसका एक अंश दिखा रहे हैं उस एपिसोड का, तारीख भी पढ़ लीजिएगा, उसी दिन की बात है 5 जनवरी और आज है 10 मार्च, लगभग 65 दिन बाद से 24 किलोमीटर। और उस समय 67 दिन पहले पहली बार लगातार रोज विकास सेठ जी रोज उन्होंने एक संकल्प कर लिया, मैं रोज जाऊंगा तो वहां अभिषेक करूंगा। उन्होंने बताया 30 नवंबर को जा रहे थे उस जगह पर। कहते जब जाना शुरू किया रोज गाँव वाले गाली देते थे इनको, रोज गाली मिलती थी, रोज कहते बस मन नहीं करता। पर जैन समाज के अंदर कुछ वजूद बचा हुआ था। हमसे कई बार कह चुके हैं, आप जिस तरह आवाज़ उठाते हैं, मैं भी कई जगह जाऊंगा और सहयोग मिलेगा आपसे तो कहते हैं कुछ और तीर्थ बचा पाऊंगा। गए, भक्तामर विधान किया और रात में आते खटखट स्कूटर बंद हो गया। तब की हालत के इसका अनुभव था वो आप इस एपिसोड में देख सकते हैं। पर वह अमावस की रात थी। उसके बाद 30 दिसंबर की अमावस की रात आई तो कहते हैं उस दिन रात को क्या हुआ, जलजला हो गया। बत्ती कटी हुई है, 40,000 का बकाया था और क्या फन्नाटा होता है। हैरानगी हो जाती है कि उस दिन 9 बजे से रात को 2:42 तक इसके यहाँ पर बिजली चमकती रहती है। अरे बादलों की नहीं, वो तो चमकती है, पर यहाँ 5 घंटे तक लगातार वह दमक रही। ये कप कपा के हैरान हो गए थे क्या हो रहा है, वह भी बात थी। अब इन्होंने हमें लगातार कल शाम को और आज सुबह 2 बार फोन करके बताया कि कैसे वह तीर्थ आज जलजला दिखा रहा है, रुतबा दिखा रहा है, जहाँ आज रोज 100 से ज़्यादा लोग, आसपास कोई नहीं है, दूर दूर से आके दर्शन करने आते हैं। आज आपको दृश्य दिखाते हैं। पहले सुनिए जरा, उन्होंने 2 बारों में जो फ़ोन किया हमें और क्या बताया और उन्होंने क्या पोस्ट दी थी, हमें नहीं भेजी है पोस्ट, उन्होंने अपने ग्रुपों में डाली हुई है। उसी की क्लिप ये दिखा रहे हैं आपको, सुनिए जरा। विकास जैन सेठी थे, उन्होंने क्या बताया कि सिंगापुर, दुबई, कहाँ तक उस चैनल महालक्ष्मी एपिसोड की आवाज़ पहुंची। और देखिए कहते हैं रंग बदल गया, ढंग बदल गया। अरे जीने का तो यहाँ पर जैसे स्वभाव गांव का ही बदल गया है। आज गांव वाले धन्य हो जाते हैं जब इनकी बात सुनिए जरा। पहले विकास 7 जनवरी की न्यूज आपने बनाई थी, पता नहीं आप भूल गए क्या? आपको याद है वो कुत्ते पीछे पड़ गए थे, रात का टाइम था। हाँ बिल्कुल प्रॉपर्टी देख के चल गए थे वो। हाँ, इस पे श्रद्धा हुई थी उनको। फिर वहाँ पे क्या नाम से आज है ना रोड बन गई। आपकी न्यूज का ये असर है कि क्या नाम से आज वहाँ पे ना रोड बन गई 6 किलोमीटर के एरिया में, और गांव में सफाई की बढ़िया व्यवस्था हो गई है, रोड लाइट लगने वाली है
और बहुत श्रद्धालु रोज अब लोग आ रहे हैं नहीं, हमारी 150 मेन बात यह है कि लोग आ रहे नहीं आ रहे, अब 100 से 50 लोग पर डे लोग बाग आ रहे हैं। रोजाना आ रहे हैं जहाँ कोई नहीं आ रहा था। हाँ बिल्कुल कोई नहीं आ रहा था। ठीक है भैया, ठीक है ना। हाँ। ये आपकी न्यूज का असर है। नहीं कोई बात और नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बहुत नहीं, बहुत इसमें धन्यवाद। कुछ नहीं, बस हमको जागरूक रहना चाहिए भैया। ठीक है। हाँ, अच्छा ठीक है। आपकी न्यूज का ऐसा सही है कि लोग आज वहाँ रोड आज सभी गांव वाले भी ना आज तारीफ करते हैं कि जैन मंडीकरण इतना काम हुआ। चलो ठीक है भैया। इसके लिए मैं शरद भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। नहीं। मैं एक दो चीजें और बताना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए। हाँ। कि देखो एक तो ना सात गांव से लेकर रिंग रोड तक 6 किलोमीटर के एरिया में पक्की रोड बन गई आज की न्यूज बनने के बाद में। और आज की न्यूज है ना लोगों ने सिंगापुर में सुना तो अपने सीएमए इंस्टीट्यूट के मेंबर राजेंद्र सिंह जी भाटी वो सिंगापुर गए थे। वहाँ पे किसी हर जैन उनको बताया कि साहब साग जैन मंदिर के बारे में बहुत चल रहा है इंडिया में, तो आप वहाँ जाके आओ। वो बंदा सीधा सिंगापुर से यहाँ पे आया है, राजेंद्र सिंह भाटी, उसका मैं वीडियो भेज दूंगा, उसने बताया बाकायदा सीधा यहाँ पे आया था। और गाँव में तो सफाई की तो गाड़ी भी लग गई आपको तो इसके बाद में। और अपना बिजली का कनेक्शन था वो भी अदर समाज के लोग सीएमए ने मिलके 2 घंटे में लगा दिया पूरा कनेक्शन, जबकि 40,000 का बिल बकाया था अपना, अपने पास कोई प्रूफ भी नहीं था आपको तो वो काम भी हो गया। और एक अपनी जमीन पे कब्जा कर रखा था पड़ोस में, उस कब्जे को हटाने के लिए 2003 में 15 पुलिस वाले आए थे। अपनों ने अकेले ने खड़े होकर वो पूरी जगह को कचरा भी हटा दिया, पत्थर वत्थर, और उसको सीमेंटेड करा दिया रातों रात, और जैन समाज की कुर्सी भी लगा दी। और एक जने की मतलब चीटी भी नहीं मरी, मान के चलो 5-6 घंटे के लिए काम रुका अपना, फिर वो सारा काम करवा दिया मैंने। अच्छा चलो बहुत बढ़िया भैया, चलो। हाँ तो ये अपनों ने कर दिया उसमें। और उसमें कोई और एक वहाँ की घटना है कि सबसे पहले अपनों ने 30 नवंबर 2024 अमावस्या के दिन, शनिवार का दिन था, वहाँ पे पहली बार भक्तामर की पाठ कराए थे, जिस दिन मेरी गाड़ी बंद हो गई थी रात के 12 बजे। और उससे 1 महीने बाद में 30 दिसंबर 2024 को अमावस्या का ही दिन था। उस दिन मैं अजीत सेन सागर जी महाराज जी को ना पदमपुरा से गोनेर लेके आया, गोनेर से साग लेके गया, और साग से पदमपुरा लेके गया, छोड़ गया। उस दिन रात में ना 9 बजे से लेकर 2:42 तक एक ना अजीब सी रोशनी थी मंदिर में, वहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं, उसका मैं वीडियो भेज दूंगा आपको। अजीब सी रोशनी 4 घंटे तक वो कंटिन्यू चलती रही, ऐसे कैसे, उस दिन की बात है। वो किए थे अपने पास में। किस तरह की रोशनी चलती रही, मतलब वो रोशनी जो थी कोई एनर्जी थी, पॉजिटिव एनर्जी। मैंने ना जी न्यूज के अंदर अपनी कोई फ्रेंड थी किसी का, उसको भेजा, तो उन्होंने कहा कि पॉजिटिव एनर्जी है। इनके पास में एक इक्विपमेंट होता है इन लोगों के पास में कि एनर्जी कौन सी है, पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो उन्होंने कहा पॉजिटिव एनर्जी है ये। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा उसका। और हाँ, यह वह दृश्य दिखा रहे हैं आपको। अब डेट भी पढ़ लीजिए ऊपर जो आ रही है सीसीटीवी कैमरे के ऊपर, देख रहे हैं आप ये 30 दिसंबर की अमावस की रात को 9 बजे से लेकर 2:52 तक इस तरीके से बिजली की रोशनी होती रही। यहाँ लाइट नहीं है, जनवरी तक लाइट नहीं थी यहाँ, बिल्कुल घुप अंधेरा था। और रात को 9 बजे तो कहते हैं अमावस को हाथ भी नहीं दिखता, ऐसा था। और कैसे अंदर दिख रहा था, यह कैसा अतिशय हो रहा था, कुछ नई सुबह की इंतजार की जैसे घंटी बजा। कहता है बस इसी को देखने के बाद मैंने आपको फ़ोन किया था कि आप इसके बारे में कुछ बोल दो समाज के सामने, तो शायद कुछ उद्धार हो जाए, हमारा एक तीर्थ बचकर सामने सजीव हो जाए। कारण हमने जल जला का मतलब यह नहीं कि नुकसान वाला, जल जला यह जिसने सबको चौंधिया कर रख दिया था। देखिए ज़रा, सुनिए आपने, देखिए लाइट, हमने आगे बढ़ते हैं, पूरी कथा सुनाते हैं कैसे मंदिर सुरक्षित बच पाते। ये 4 जनवरी से दिखा रहे हैं आपको, जब हमारे एपिसोड से एक दिन पहले के रात को इस तरह अंधेरे में होती थी आरती, तब भी होती थी जब उस दिन लाइट चमकी थी। तो उसने बताया कि लाइट यहाँ मिल सकती है। इस आरती देख रहे हैं, बस इसी तरह हल्की हल्की आवाज़ आ रही है उनको, यह विधि मंगल आरती कीजिए। हाँ, बस इस तरह से रात को कहते थे राकेश विकास भाई कि मैं इस तरह से आके आरती करता था, कभी किसी को लाता था, ज़्यादातर अकेला आता था। शुरू में जब विकास भाई आए थे तो इस तरीके से दुपट्टा पहनकर अभिषेक करते थे। देख रहे हैं किस गंदी में जाके उन्हें हैंडपंप से जल लेना पड़ता था। और इस समय जब वो इधर जल भर रहे होते थे, गांव वालों से गालियों की खट 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 असमय बौछार मिलती थी। कहते मन बहुत होता था, नहीं बोल पाता था, क्या करूं, पर मजबूरी थी, अपने तीर्थ को बचाना था। पारस प्रभु की याद दिल में समाई थी। देखिए इतनी गंदगी में वह जल लेके अभिषेक के लिए जाते थे। सुना था उन्होंने विकास जी से, इस मंदिर पर बिजली का 40,000 का बिल आ चुका था, लाइट कट चुकी थी। लेकिन देखिए ऐसी क्या वह चमत्कारिक बात थी पारस प्रभु की। कहते हैं कैसी थी, बिजली का कनेक्शन मिल गया, बकाया की बात नहीं, बकाया माफ़ हो गया। दिखा रहे हैं आपको, जब ये बिजली लगी थी
पहला चित्र आपको दिखा रहे हैं जब उस समय लगी और उसका चित्र उन्होंने भेजा कि आपकी आवाज़ से रंग क्या बदला है। कहते हैं सिंगापुर और दुबई से लोगों का सिंगापुर ने बताया कि एक सीएम है भाई जो सिंगापुर से इस बात को सुन के वापस सीधा जयपुर से यहीं आए थे और उन्होंने क्या जलवा बदला। कहते हैं अपने आप पड़े पड़े शेर भी फिर जिंदा होके उठ जाते हैं। बस एक सहारा चाहिए होता है, बस सहारे के लिए बस मिला तो फिर भागने लगते हैं। लाइट लग गई। विश्वास किसी को नहीं होता कि ऐसे बिजली का बिल माफ़ हो गया, तुरंत बिजली लग जाती है, घंटे नहीं लगे बिजली लेने में। और अब आरती इस तरह रोशनी के अंदर गजब की होती है। आवाज़ सुनाई दे रही है ना आपको। बस यह विधि मंगल आरती हर के अंदर कहते हैं आज भी श्रद्धा नमन से चमत्कार होते हैं। भगवान का सहारा कहाँ किस रूप में आता है पता नहीं चलता है, पर वह सब कुछ कर जाता है, खाली झोली भर जाता है। आरती के दृश्य दिख रहे हैं, अब अच्छी तरह रोशन है। मंदिर कैसे बदला है अब वह भी दिखेगा। अब इस मंदिर का रूप देखिएगा। शुरू में दिखाया था ना, एपिसोड शुरू करते आपको कैसी दुर्दशा थी और अब क्या 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 सुख दशा है। हैरानगी हो जाती है। गांव वाले जो जेसीबी के पुलिस वालों हमला कर सकते हैं, जो इनको गाली बदस्तूर देते रहते हैं, जहाँ पत्थर ही पत्थर कूड़ा कूड़ा पड़ा है, गली सड़ी पड़ी है, आज वह कहते हैं 600 मीटर सड़क चंद घंटों में बनी थी। मंदिर की कायाकल्प, रंग पेंट सब कुछ हो गया। कहते हैं बस जैसे जैन समाज धन्य हो गया। कोई आवाज़ नहीं उठा पाया था। हमने कोशिश की थी, बस हमने कोई एक पैसा नहीं दिया। कुछ पूछते ना कितना दान दिया, हमने कोई दान नहीं दिया। हम तो कहते हमने कुछ नहीं किया, तीर्थ बच गया है। किसी की कृपा ऊपर वाले की थी, करने वाले हाथ थे, हम तो सिर्फ बड़बड़ा रहे थे। कुछ कहते हैं भौंकते हैं, कुछ कहते हैं बोलते हैं, फ़र्क अपना अपना है। और जहाँ पर पिछले अनेकों सालों से कोई आने, पिछले 20-25 साल से कहते कोई दिखता नहीं था। 67 दिन लगातार जाते जाते विकास जी हो चुके थे। यहाँ पर कोई आसपास क्या दूर तक फटकता नहीं था। और आज कहते हैं 1, 2 नहीं, 4, 5 नहीं, 10, 20 नहीं, 100 के लगभग रोज अब रोज आ रहे हैं या फिर कुछ दृश्य दिखा रहे हैं। देख लीजिएगा। कहते हैं हर रोज कोई ना कोई कहाँ से आता है, पता नहीं कहाँ से सूचना लेकर पहुँच जाता है, आरती करता है, अभिषेक करता है, पूजा करता है। आज मैं देख के हैरान हूँ इस मंदिर को, कैसी काया कब पलट गई है। और कुछ लोग जो आते हैं वे कहते हैं उनकी तो नज़र ही गुरु भगवान से ऐसी मिली है कि आज उनको कुछ ना कुछ मिल कर जाता है। कहते हैं जो आता है कुछ पा भी जाता है। आज सांग का मंदिर इतना मशहूर हो गया है जिसमें कोई अभिषेक नहीं, जाने का रास्ता नहीं, लाइट नहीं, बिजली नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, रंगपेट नहीं, जंग के अंदर और कुछ हो रहा था। कहते हैं मात्र 5 जनवरी से अब ऐसा बदल गया है जहां अब इतने यात्री आते, यात्री कह रहे हैं क्योंकि आसपास का कोई नहीं होता है। 10 किलोमीटर 20, 30, 50, 60, 70, 80 जो जाता है इधर से सीखा हाईवे से, वह भी एक बार आके दर्शन के लिए रुक जाते। अब गांव वाले सहयोग कर रहे हैं। 35 साल बाद इस मंदिर में एक बार खुशी की आवाज़ आई है और एक बैंड बाजे के साथ जैसे शुरुआत आई है। मुनिशी अजित सेन जी महाराज आए हैं। गांव वाले हैरान हैं। अब कहते हैं भक्ति के लिए ओतप्रोत जैसे कहते हैं वहाँ विराजमान हैं। पहली बार मुनि आवाज़ को किस तरह लाए हैं, बैंड बाजे के साथ। इसमें जैन तो 4-5 हैं लेकिन पूरे गांव वाले साथ हैं। हम तो यही कहते हैं हाथ जोड़कर आप लोगों से, आवाज़ उठाने की कोशिश कीजिए। बस सत्य को सत्य बोलने वाली, लेकिन अपने अधिकारों को गलत इस्तेमाल मत कीजिए। किसी भी पद पर हो, कहीं भी हो आप, हमेशा जो कोशिश करिएगा। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और जो प्रयास करते हैं उम्मीदों से, उनको उम्मीद की किरण के साथ बीत होती। हर बार सफलता ऐसी नहीं मिलती है, पर कहते हैं जब मिलती है तो कहते हैं पूर्णमासी की सूरज के सामने चांदनी ज़्यादा मजबूत दिखती है। धन्य हो गए आज कि एक तीर्थ को इस तरह बचा लिया। आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और सादा जहात मिलेंगे। अभी 2 बातें अधूरी रह गई। जैन पत्रकार की हत्या किस लिए कर दी गई, कहाँ करी गई? कहते हत्या करी गई थाने के अंदर। बेकसूर को किस तरह फंसाया गया, अरे ये नहीं। और साधु के खिलाफ बोलने पर साधु ने AI का इस्तेमाल करके तोड़ मोड़ करके कैसे उस व्यक्ति को फंसाया और बाद में क्या क्षमा मांगी, अभी बाकी है वह कहानी आपके पास। फिर मिलेंगे क्योंकि आजकल खबरें हैं कुछ साथ। सादर जय जिनेंद्र पुणे आपके पास।